हाय व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फैमिली लॉ है क्या? फैमिली लॉ एक ऐसा लॉ कानून है जो परिवार के लोगों के अधिकार और कर्तव्य बताती है। मतलब हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स चिल्ड्रन या भाई बहन के बीच का कानूनी रिश्तों को संभालता है। अब आइए, कानून फैमिली लॉ के माने क्या है। मैरिज और डिवोर्स, शादी और तलाक, मेंटेनेंस और एलिमनी, गुजारा भत्ता, एडॉप्शन, बच्चे को गोद लेना, कस्टडी और गार्जियनशिप, बच्चे की देखभाल और अधिकार, इनहेरिटेड और सक्सेशन, विरासत, संपत्ति के बंटवारा। बट इन इंडिया में फैमिली लॉ रिलीजियस के हिसाब से अलग होती है। हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, क्रिश्चियन लॉ, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, पारसी लॉ, पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए सिविल मैरिज। ये सब फैमिली लॉ के अंदर में आते हैं। परिवार के सब सदस्यों के अधिकार के सुरक्षा करना, खासकर महिलाओं और बच्चे को सोशल ऑर्डर जस्टिस बनाए रखना, परिवार विवादों को कानूनी तरीका से सुलझाना, ये फैमिली लॉ के अंदर आती है। हाय व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली लॉ। फैमिली लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फैमिली लॉ से रिलेटेड क्या कहती है। ये एक हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट लोगों पर लागू होती है। इसके मैन मकसद शादी, तलाक और हस्बैंड वाइफ के राइट को रेगुलेट करती है। चलिए बात करते हैं कुछ सेक्शन के बारे में। सेक्शन 5, शादी के कंडीशन। दोनों पार्टी के बीच कॉन्सेंट हो दोनों मेंटल साउंड और दोनों की उम्र 21 साल, लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। सेक्शन 9, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल लाइफ। अगर पति पत्नी अलग अलग हो जाए बिना रीजन के, तो एक दूसरे के वापस लाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला कर सकते हैं। सेक्शन 13, डिवोर्स के ग्राउंड, क्रुएल्टी, अत्याचार जिसको बोला, एडल्ट्री, डिजर्शन और कन्वर्सन, धर्म परिवर्तन, मेंटल डिसऑर्डर या इस तरह के सारे फैमिली लॉ के अंदर में आते हैं। अब आते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या कहते हैं। समर घोष वर्सेस जाया घोष 2007 की जजमेंट है। कोर्ट ने कहा मेंटल क्रुएल्टी भी तलाक का ग्राउंड हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ इमोशनली टॉर्चर करे तो यूज क्रुएल्टी माना जा सकता है। अब आते हैं मुस्लिम लॉ के मुताबिक। मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस पर बेस है। तलाक का टाइप। तलाक एहसन, एक बार तलाक कहकर 3 महीना तक रुकना सबसे शिष्ट तरीका है। तलाक हसन, 3 बार अलग अलग महीनों में तलाक कहना। 3 बार 3 स्टेप में अलग अलग महीनों में तलाक कहेंगे। तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक, 3 बार एक साथ कह देना अब इलीगल है। 2019 की एक्ट के बाद जो इलीगल है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसके रिलेटेड, मुस्लिम लॉ के रिलेटेड। साहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 की जजमेंट ने कोर्ट ने ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, मतलब इलीगल और गैर कानूनी ट्रिपल तलाक।
अब आते हैं क्रिश्चियन लॉ, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869। क्रिश्चियन लोगों के लिए शादी और तलाक का कानून, ग्राउंड फॉर डिवोर्स क्या है उन लोगों का? एडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिजर्शन, कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन। चलिए जजमेंट क्या कहती है। अमिनी अमिनी ई जे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। कोर्ट ने कहा क्रिश्चियन वुमेन को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए डिवोर्स के केसेस में, जिसमें जैसे मैन को मिलती है। कोर्ट ने यहाँ महिला को भी उसी तरह का अधिकार दिया है जिस तरह से पुरुष को मिलती है। अब आते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये एक्ट उन लोगों के लिए है जो अलग अलग धर्म के हैं और एक सिविल मैरिज करना चाहते हैं। इसमें शादी कोर्ट के सामने रजिस्टर होती है, कोई रिलीजियस रिचुअल जरूरी नहीं है। फीचर्स, इंटरफेथ मैरिज अलाउ है, डिवोर्स के सेम ग्राउंड जैसे क्रूरल्टी, डिजर्शन, एडल्ट्री और एक्सेट्रा है। दोनों पार्टी को नोटिस देना पड़ता है मैरिज के 30 दिन पहले। मेंटेनेंस लॉ, सीआरपीसी 125, अब वो बीएनएसएस के धारा 144 में आ गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 बताता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ, बच्चा या माँ बाप के गुजारा नहीं देता है तो कोर्ट उसे मंथली मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य करती है, ऑर्डर देती है। जिसका मतलब अगर वो अपनी वाइफ को, बच्चे को, माँ को अगर नहीं देखता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, डेली नीड्स के सामान नहीं देता, पैसा नहीं देता, मेडिसिन नहीं देता है, तो 125 सीआरपीसी के तहत पहले होती थी, अभी बीएनएसएस के 144 के तहत होती है। चलिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है देखते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये जजमेंट ने तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की ही तख्ता पलट के रख दी। कहा जा सकता है मेंटेनेंस पहले क्या होती थी कि डिवोर्स तलाक देने के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलती थी, मगर इस जजमेंट के बाद मुस्लिम महिला को भी आपको मेंटेनेंस मिलना चालू हो गया। चलिए अब गार्जियन बात करते हैं फैमिली लॉ के। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये कानून बच्चे के कस्टडी, किसी भी बच्चे के कस्टडी से रिलेटेड है। कस्टडी लेनी है, उसकी देखभाल करनी है, वेलफेयर है, सारे चीज। ये कानून आप किसी तरह से अगर बच्चे को गार्जियन एज ए गार्जियन के तौर पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेना चाहिए, कस्टडी लेना चाहते हैं, तो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890